पहले साल मुझे 2 प्राइज मिले थे, दूसरे साल 3, तीसरे साल 8, चौथे साल 9, पांचवें साल 10 और इस साल मुझे जो है टोटल 16 प्राइज मिले हैं। अरे बाप रे, सारे प्राइस सर आप ही ले जाते हैं। तो सर एक शिकायत और रहती है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ऐसे प्लांट्स पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, फ्रूटिंग के टाइम पे रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। तो फूल रोकने के लिए या फल रोकने के लिए क्या करें? फल रोकने के लिए स्प्रे करना चाहिए फ्लावरिंग के दौरान। ठीक है। ये मेरा चीकू का प्लांट है, इसमें कंपटीशन में मुझे जो है सेकंड प्राइज मिला है। ये मेरा चाइना ऑरेंज का प्लांट है, इसमें मुझे जो है वो सेकंड प्राइज मिला है। और बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है, लेकिन फल बहुत कम मिल पाएगा, तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे? आम का जो बोर आता है उस पे मैक्सिमम बीमारियां लगती हैं। साथ ही हमने जो टिप्स लिए, अगर हम उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो हमारी छत पर भी फ्रूट गार्डनिंग जबरदस्त हो सकती है। दोस्तों, आम का सीजन आने वाला है, संतरा, नींबू, ऐसे बहुत सारे फलों के पौधे हैं जो हम अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन शिकायत यही रहती है कि फलों के पौधे लगा तो ले लेकिन फ्रूटिंग नहीं मिल पाती। लेकिन आप मेरे पास में ये प्लांट देख रहे हैं, कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तमाम यहाँ पर आसपास में आप प्लांट देख रहे होंगे, सभी पर जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है और ये सभी प्लांट प्रेजेंट किए गए हैं पदम सिंह जी। जी हाँ, फ्रूट गार्डनिंग में एक्सपर्ट पदम सिंह जी, जिनकी मुलाकात आज हमारी हुई है किचन गार्डनिंग एसोसिएशन के कार्यक्रम में, जहां उन्हें 16 पुरस्कारों से नवाजा गया है उनकी फ्रूट गार्डनिंग के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से पुरस्कार उन्हें मिले हैं और खास तौर पर वो स्पेशल टिप्स जिनकी मदद से हम अपनी छत पर अपने प्लांट से भी इस तरीके की जबरदस्त फ्रूटिंग ले सकते हैं। स्पेशली आम पर बौर आना शुरू हो गया है, तो हमारा आम पर बौर कैसे टिकेगा, कैसे उसकी फ्रूटिंग होगी, ये भी हम उनसे जानेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम पदम सिंह है और यहाँ पर जो ये प्लांट्स का जो कंपटीशन होता है गुलमोहर पार्क में, ये हर साल होता है और ये मेरा 6ठा साल है। हाँ। पहले साल मुझे 2 प्राइज मिले थे, दूसरे साल 3, तीसरे साल 8, चौथे साल 9, पांचवें साल 10 और इस साल मुझे जो है टोटल 16 प्राइज मिले हैं। अरे बाप रे, सारे प्राइस सर आप ही ले जाते हैं। तो टेरेस गार्डन में मेरा जो है वो फर्स्ट प्राइज है। ठीक है। बालकनी गार्डन में मेरा सेकंड प्राइज है। फ्रूट प्लांट्स के 9 पौधों में मैंने अपनी एंट्री दी थी, जिसमें से मुझे 8 पर जो है प्राइज मिला है। अरे वाह। ये मेरा चीकू का प्लांट है, इसमें कंपटीशन में मुझे जो है सेकंड प्राइज मिला है। ये मेरा चाइना ऑरेंज का प्लांट है, इसमें मुझे जो है वो सेकंड प्राइज मिला है। ठीक है। इसके बाद ये मेरा चकोतरा का प्लांट है, इस पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है और ये फ्लावरिंग चल रही है और फ्रूट भी बनने शुरू हो गए हैं। उसके बाद स्टार फ्रूट पर जो है इस पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। इसके बाद ये मेरा कुमकाट का फ्रूट प्लांट है, ये इस पे फ्रूट लगे हुए हैं, इस पे मुझे जो है वो सेकंड प्राइज मिला है। इसके बाद ये मेरा अमरूद का प्लांट है, इस पे मुझे जो है वो सेकंड प्राइज मिला है। और ये मेरा ऑरेंज का प्लांट है, स्मॉल ऑरेंज जो मार्केट में मिलते हैं, इस पे मुझे जो है वो फर्स्ट प्राइज मिला है। और ये मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ये लगी हुई है इसमें स्ट्रॉबेरी, इस पे भी मुझे जो है वो सेकंड प्राइज मिला है। ये लगी हुई है स्ट्रॉबेरी। तो छोटा संतरा हम देख रहे हैं, एक छोटा सा प्लांट है, टहनी हाँ। बिल्कुल मुड़ गई है क्योंकि इतने सारे इसके ऊपर फ्रूट लदे हुए हैं। तो ये किस तरीके से हम एक छोटे से गमले के अंदर हर कोई ले सकता है इस तरीके की फ्रूटिंग? ये जितने भी ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं फ्रूट के, वो आप 18 इंची में लगा के फल आप ले सकते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट्स में 1 साल से 2 साल के भीतर जो फ्रूट लगने शुरू हो जाते हैं। तो किस तरीके की खाद इन्हें देनी चाहिए? खाद में ज्यादातर जो है अच्छी खाद जो है वेल रोटन काउ डंग, गोबर की खाद। ठीक है। सड़ी हुई जो 1-1.5 साल जो सड़ी हुई होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ गोबर की खाद का ही रिजल्ट हम अपने सामने देख रहे हैं? बिल्कुल, गोबर की खाद का रिजल्ट है ये। ठीक है। और टाइम पे गुड़ाई, पानी। लेकिन फिर भी लोग महंगी से महंगी खाद का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी अंत में उनकी यही शिकायत रहती है कि फ्रूटिंग वो नहीं ले पा रहे हैं, फ्रूट आए ही नहीं। देखिए, फ्रूट को हमेशा जो है वो बैलेंस डाइट देनी होती है। ज्यादा आप देंगे तो भी नुकसान होगा, कम देंगे तो भी फूल गिर जाएंगे। तो कितने दिनों में खाद रिपीट करनी चाहिए? जो मैच्योर प्लांट है उनको साल में 3 दफा खाद देनी चाहिए। सिर्फ 3 दफा खाद? 3 दफा, हाँ। सितंबर, अक्टूबर और फ्लावरिंग होने से पहले दिसंबर, जनवरी में, और फ्रूट सेट होने के बाद ठीक है, फरवरी के अंदर। सर एक शिकायत और रहती है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ऐसे प्लांट्स पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, फ्रूटिंग के टाइम पे रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। तो फूल रोकने के लिए या फल रोकने के लिए क्या करें? फल रोकने के लिए
आपको बोरॉन 20% का स्प्रे करना चाहिए फ्लावरिंग के दौरान, ठीक है। और उसको थोड़ा सॉइल में भी देना चाहिए। बोरॉन 20% का बहुत बड़ा रोल होता है। फल का साइज, अच्छे किस्म का फल, फूल को गिरने से रोकने के लिए बोरॉन 20% और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। दो चीजों का बहुत थोड़े क्वांटिटी में हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी हमें अच्छे फ्रूट और वो चीजें मिलेंगी। हर तरीके के पौधे पर, हम फलों के पौधे पर बोरॉन 20 का इस्तेमाल कर सकते हैं? बोरोन का ज्यादातर पर कर सकते हैं। कुछ जो जैसे आम है, आम पे बोरोन का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। उस पे हमें इमिडाक्लोरोपिड फंगीसाइड छिड़कना पड़ता है, ठीक है। और जब फ्रूट को सेट करने के लिए उसमें हमें प्लानोफिक्स का करना पड़ता है। ठीक है। बाकी ज्यादातर जो फ्रूट प्लांट में इसमें बोरॉन 20% और माइक्रोन्यूट्रिएंट से आपका काम चल जाता है। ठीक है। इस समय सर आम के पौधों पर बोर बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है, लेकिन फल बहुत कम मिल पाएगा, तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे? आम का जो बोर आता है उस पे मैक्सिमम बीमारियां लगती हैं। उस बोर का कई जो कीड़े हैं, खुद का है जैसे, ये सारे जो है उसके फल के रस को चूस जाते हैं। अच्छा। और जो बोर होता है उस पे फंगस लग के वो काली पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो इन चीजों से बचने के लिए जैसे ही हमारे उस पे बोर आए तो हमें हेक्साकैनोजोल या इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करें बोर के ऊपर। और जब छोटे छोटे आम बन जाएं, मटर के साइज के हो जाएं, तब उसमें प्लानोफिक्स का इस्तेमाल करें, तो आम का साइज भी अच्छा होता है और गिरने से भी वो रुकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जरिए हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल जीरो केमिकल हम कुछ उगा सकें? और नहीं, वो बहुत डोमिनेंट सा होता है। हाँ। उसका हमें थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है, तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक जो चीजें हैं उसमें थोड़ा सा उससे कई दफा जो है वो बीमारी जो है पौधों की वो कंट्रोल नहीं हो पाती। हाँ। तो तब हम इस फंगीसाइड और इन चीज का थोड़ा सा सहारा लेने, तो उसमें किस तरह की कोई परेशानी वाली बात। चलिए ठीक है सर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मुलाकात की पदम सिंह जी से, जिन्होंने हमें बहुत सारे अपने प्लांट्स भी दिखाए जिन पर जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही थी। साथ ही हमने जो टिप्स ली, अगर हम उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो हमारी छत पर भी फ्रूट गार्डनिंग जबरदस्त हो सकती है। हम छोटे छोटे प्लांट्स पर भी बहुत अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।